सो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके एमपीपीएससी 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के, सीजी हाई कोर्ट के जजमेंट को लेकर के, रिजल्ट के कट ऑफ को लेकर के कि कट ऑफ सर क्या एमपीपीएससी मेंस का बहुत ज़्यादा हाई चला जाएगा, फॉर्म फिलिंग कब से होगी सर एमपीपीएससी मेंस की। तो बहुत क्वेश्चन है, सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। लेकिन सबसे पहले, जो बहुत सारे बच्चे बोले थे सर आप इन सब में उलझ गए हो और क्लासेज आप दे ही नहीं रहो, बेटा मंडे से आपकी क्लासेस रेगुलर आने लगेंगी। प्रॉमिस है मेरा आपसे, आप मंडे से आपको आपकी क्लासेस रेगुलर आपको मिलने लगेंगी। कल का दिन और छोड़ दीजिए, कल संडे है। मंडे से सारी की सारी क्लासेस, प्री की क्लासेस और मेंस की क्लासेस आपकी रेगुलर हो जाएंगी। तो जो भी बच्चे मेंस आंसर राइटिंग की क्लास चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पूरी आंसर राइटिंग कराता हूँ, 3 और 5 मार्कर्स पूरे सॉल्व कराता हूँ। प्लस मैं आपको 11 मार्कर्स जो है चुनिंदा क्वेश्चन करा देता हूँ, और सिर्फ खांचे नहीं खींचते, हम पूरा आंसर जो है वो कर करके देखते हैं। तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज ज्वाइन करें। सारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर ही हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आपको जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको सारी क्लासेस मिलने लगेंगी। आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने दिया है और टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो 11 मार्कर्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा पाता हूँ, और इतनी लंबी क्लासेस हो जाती हैं कि मैं आपको वो चीजें नहीं बता पाता हूँ कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीजें मैं किस पर डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा। पूरे के पूरे क्वेश्चंस बना करके एक टॉपिक के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, और आईएमपी चीजें जो टॉपिक्स हैं वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। जो बच्चे एमपीपीएससी 2022 और 2023 की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे भी अपना जो है जो आप लोगों का ये चैनल है जीके वेब्स, आपका ही चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आ रही हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप जो है आप ज्वाइन कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, फॉर्म फिलिंग कब से होगी? तो बेटा 2020 एमपीपीएससी मेंस का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद कुछ दिनों बाद ही फॉर्म फिलिंग जो है आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो एक अगर हम टाइम देखें तो नवंबर लास्ट तक, उसके पहले भी हो सकती है, लेकिन नवंबर लास्ट तक मेरा ख्याल है कि आपकी एमपीपीएससी मेंस फॉर्म फिलिंग जो है उससे रिलेटेड कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और जो ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं, चलिए उनको एक एक करके फटाफट ले लेते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मिल रहे हैं, और इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं या किए गए हैं, और बहुत ही जो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं किन चीज़ों को लेकर के कि रिजल्ट्स का क्या होना है। इसमें एक क्वेश्चन की भरमार है जो मैं देख रहा हूँ। सबसे पहले एक क्वेश्चन आया है कि सर जो सीजी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो उनके जजमेंट को जायज ठहराया, उसका क्या इम्पैक्ट होगा एमपीपीएससी पर। सर जो कट ऑफ है वो क्या बहुत ऊपर जा रहा है इस बार, मतलब एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए पूछा गया है, कट ऑफ क्या बहुत ऊपर जा रहा है, रिजल्ट कब तक आएगा, मार्किंग कैसे होती है, सर मेरा थर्ड पेपर बिगड़ गया था, क्या इसमें पास हो पाएंगे, क्या चांसेस हैं, और रिवाइज रिजल्ट कब तक आना है। तो ये ढेरों क्वेश्चंस हैं। कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके मैं आंसर्स लगातार देता चला आ रहा हूँ। सर 87-13-13 सीजी के जजमेंट के बाद क्या होगा, क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? कितनी बार बताया बेटा अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। तो मैं सारा का सारा कुछ आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सबसे पहले लेते हैं ऑनरेबल सीजी हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, और फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को क्या है जायज ठहराया है। उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे एमपीपीएससी के रिजल्ट्स पर। तो बेटा वो इश्यू जो था वो अलग था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जजमेंट के लिए जो है वो ऑनरेबल जस्टिस जो है वो जजमेंट देते हैं ना, वो क्या जजमेंट देंगे क्या नहीं ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन जो हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो हम लोगों की एक विश्लेषण करने की जो क्षमता है, उसके तहत मैं आपको बताऊं तो ये पूरा डिफरेंट मैटर है। वो जो इश्यू है वो रिजर्वेशन लिमिट को लेकर के है कि रिजर्वेशन कितने परसेंट तक रह सकता है, ठीक है ना। और यहां जो इश्यू है 87-13-13% वाला, ये इश्यू अलग है बेटा। मैं कितने दिन से क्लियर कर रहा हूं। हमारे एमपी हाई कोर्ट ने ही क्या करा, एमपीपीएससी को दिशा निर्देश दिए कि आप 27% पर ही रिजल्ट जारी कर सकते हैं। दिशा निर्देश दिए, रिजल्ट जारी कर सकते हैं, मतलब आप अपना फॉर्मूला बनाइए, अपनी प्रक्रियाएं बनाइए, आप अपना सोचिए कि आपको रिजल्ट कैसे देना है। बस वो रिजल्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए। तो लोगों ने कह दिया 87-13-13 ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इवन एमपीपीएससी ने भी विवाद को बढ़ा दिया ये कह करके कि ये 2 रिजल्ट हैं। अरे भाई, वो 2 पार्ट हैं, आपने 2 पार्ट बना करके दिए, 2 रिजल्ट नहीं है। जब
जो आपकी प्रोविजनल लिस्ट है, फाइनल एक ना एक दिन तो आपको मर्ज करना है मेन लिस्ट में, उसको उन कैंडिडेट्स को अंदर लेना है ऑनरेबल जजमेंट, हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग। तो जब आप वो मर्ज कर देंगे तो पूरा एक रिजल्ट हो जाएगा। इस तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कह करके कि वो दो रिजल्ट हैं, ये है वो है। देखिए 87-13-13 फॉर्मूला जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ये तो एक विषय है कि भाई जो मामला फंस गया आप उसको किस तरीके से सॉल्व करें, तो उन्होंने ये जो है इजाद कर लिया। इसके तहत उन्होंने 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट भी दे दिया, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत क्या आएगी, जो आपने नियम बना लिया उसको आप फॉलो करिए। 148 146 नहीं हो सकता, ये बात आप मान करके चलिए। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जनरल से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। ओके, ये चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी, ना कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा कि 87-13-13% पर रिजल्ट दे दिया गया। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए कि 87-13-13 अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए। रही बात 148 146 की, तो मैंने आपको पूरा समझाया है कि प्रोविजनल लिस्ट के जरिए जब बच्चे जाएंगे तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भी 146 पे सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके मैं आपके ढेरों प्रूफ्स दे चुका हूं और अभी भी प्रूफ्स बहुत सारे रखे हुए हैं। आप बोलेंगे तो मैं वो भी किसी न किसी वीडियोज में अपलोड कर दूंगा, जो उसके बाद भी बच्चों के आ रहे हैं स्कोर कार्ड्स की, सर हमारा 146 है, हमारा हुआ है। अब बात एससी और एसटी वालों की, उनका कंफ्यूजन बहुत ही उनको मिसगाइड किया जा रहा है। देखिए वो तो जो 172 है एससी वाला और जो 132 है एसटी वाला, वो तो मेन लिस्ट में सेलेक्ट हो गया, तो उसका नाम प्रोविजनल लिस्ट में मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका नाम कहां है, मेन लिस्ट में। अब कौन सा बच्चा ऐसा है जो ये चाहेगा कि मेरा नाम पर मेन लिस्ट से हटा करके प्रोविजनल लिस्ट में डाल दिया जाए? तो उनका 146 में मिलना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप मेन लिस्ट में हो बेटा। और आप लोगों को बधाई कि आप मेन लिस्ट में हो। हाँ, जब मेरिट गिरेगी तो उसमें आपको अनरिजर्व, अगर आपके मार्क्स हाई है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में भी लिया जाएगा। नहीं लिया जाएगा तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हो, है ना। अब आते हैं तो सीजी हाई कोर्ट का जजमेंट अलग है और वो हमारे रिजल्ट को कहीं भी बाधित नहीं कर रहा। 87-13-13 आप समझ लीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसको फॉलो अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। ओके, फिर एक भाई मैं कब से बताता चला आ रहा हूं, क्या सर 2020 का फिर से रिवाइज रिजल्ट आएगा? बेटा रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के दो तरीके हैं, या तो वो प्री से ही प्रोविजनल लिस्ट बना देंगे। 80, देखिए प्री में ऑलरेडी बच्चे लिए गए हैं और वो वहां से ही 87-13-13, मतलब सबसे पहले आप ये समझिए कि अब प्री का रिजल्ट में फिर से कोई नए बच्चे शामिल होंगे, कोई बच्चे बाहर होंगे, ऐसा नहीं होगा कि नए बच्चे शामिल हो रहे हैं और कोई बच्चा निकल रहा है या कोई बच्चा आ रहा है, ये नहीं होगा। ये श्योरिटी आपको मिल चुकी है कि जो बच्चे सिलेक्ट थे वही सिलेक्ट रहेंगे। अब दो कंडीशन है कि रिजल्ट कैसे बनेगा, या तो वो प्री से ही आपकी प्रोविजनल लिस्ट बना देंगे, जो भी बच्चे सेलेक्ट थे उनको बांटते हुए, ठीक है। बॉटम में जो भी 13% बच्चे आ रहे हैं उनको ओबीसी और जनरल वाले, तो उनको कहाँ रख दिया जाएगा, अनरिजर्व और ओबीसी वालों को प्रोविजनल लिस्ट में, और फिर वही लिस्ट आगे बढ़ाई जाएगी और फिर मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा। या फिर मेंस का ही आपको रिजल्ट दे करके वहां पर 87-13-13 का जो फॉर्मूला लगा करके मेंस का रिजल्ट दिया जाएगा। नए बच्चे फिर से शामिल हों, पुराने हट जाएं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जो ज्यादा चांसेस हैं वो ये हैं कि मेंस का रिजल्ट आने का। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं क्या कह रहा हूं, आप ये देखिए कि आपसे आयोग ने क्या कहा है। आयोग ने ये कहा है कि हम MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट देंगे। बार बार आयोग ने ये दोहराया, ये बात अलग है कि वो अभी तक दे नहीं पाए हैं, लेकिन बार बार आयोग ने क्या कहा है कि हम MPPSC मेंस 2020 का रिजल्ट देंगे। तो क्यों किसी की बातों में आना, न मेरी सुनिए ना किसी की। MPPSC 2020 मेंस का रिजल्ट आ रहा है बस, अब उसकी कब आ जाए ये आयोग ही बता सकता कब आएगा। तो जो आपका थर्ड क्वेश्चन है कि सर MPPSC 2020 का रिजल्ट कब तक आ रहा है, बेटा आई डोंट नो, आई डोंट नो, इवन यू डोंट नो। ओके, कब आएगा? बार बार आयोग की बातों का भरोसा किया, 6 महीने से वेट कर रहे थे, 1 महीने निकल गया, फिर 1 हफ्ते निकल गया, फिर नेक्स्ट वीक निकल गया, फिर अब ये वीक भी जा रहा है। आयोग को प्रॉमिस किए हुए 3 वीक ऊपर हो चुके हैं। कब तक आएगा कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो बस आप लोग डिप्रेस ना हो और आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहो, इसलिए बार बार बोल देते हैं कि बहुत जल्दी आएगा, है ना, बहुत जल्दी आएगा, ये आप लोग डिप्रेस ना हो।
तो कई बार आप ही लोग बोलते सर ये क्या आंसर है, क्या करें, आपको डिप्रेस कर दें? नहीं ना, तो आएगा, एक ना एक दिन तो आएगा, तो जल्दी आएगा, प्रिपरेशन आप करते रहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, बहुत डर गए हैं बच्चे कि सर क्या इस बार कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है 2020 मेंस का। तो बेटा कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि देखिए 2019 का जो मामला था वो बहुत उलझ गया था, तो 2019 वाले सारे के सारे बच्चे अपीयर हुए हैं 2020 में भी। तो 2020 मेंस में जो 2019 के बच्चे हैं उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी थी, उन्होंने स्कोर अच्छा किया है, तो कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। कट ऑफ क्या रहेगा? तो कट ऑफ बेटा 740 +20 -10 के राउंड रहेगा, मीन 730 से 760 के बीच रहेगा जनरल कैटेगरी में। इससे फिर सारी कैटेगरीज वाले अपना जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो जनरल कैटेगरी में 730 to 760 के बीच रहेगा। अब इसमें एक अंक तो मैं दे नहीं सकता, ये मेंस का कट ऑफ है ना, तो 740 +20 -10 के बीच रह सकता है कट ऑफ। सर मार्किंग कैसे होती है? और थर्ड पेपर, अच्छा थर्ड पेपर वाकई में बहुत टफ आया था इस एमपीपीएससी 2020 का। तो देखिए कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारे अराउंड 200 मार्क्स का हमने अटेम्प्ट किया है, कि हम क्लियर कर जाएंगे। बेटा ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से क्वेश्चंस ज्यादा किए हैं और कौन से क्वेश्चंस कम किए हैं। यदि आपके 3 मार्कर्स पूरे बन गए हैं आपसे, तो आप क्लियर कर जाओगे, क्योंकि 3 मार्कर्स में जनरली अगर आपका आंसर परफेक्ट है तो 2.5 और 2 मार्क्स आपको मिल ही जाते हैं। 5 मार्कर्स आपने ज्यादा अटेम्प्ट किए हैं तो वहां पर आपको 3 और 3.5 मिल ही जाते हैं। तो डिपेंड करता है। अब मैं इसको एक एवरेज के तौर पर बताऊं कि एवरेज 65% मार्क्स दिए जाते हैं। हर क्वेश्चन का अलग अलग होता है, लेकिन पूरे पेपर का अगर बताऊं तो अगर आपका अच्छा पेपर गया है तो 65% एवरेज मिलते हैं। बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेपर गया है तो 70% मिल जाते हैं, और अगर एवरेज पेपर ही चला गया है तो 55%। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आपका जितना आपने अटेम्प्ट किया है 200 मार्क्स में, यदि वो परफेक्ट है तो आपके क्लियर हो जाने के चांसेस हैं, अगर परफेक्ट है। अब इसी से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर एमपीपीएससी मेंस में मार्किंग कैसे होती है? तो देखिए बेटा पूरा पेपर 3 तरह के क्वेश्चंस में बटा होता है, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स और 11 मार्कर्स। 3 मार्कर्स में यदि आपने एक परफेक्ट आंसर लिख दिया है तो आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। जनरली आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि 3 आउट ऑफ 3 भी दे दिए गए हैं, लेकिन ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो 2.5 मिलते हैं, और कभी कभी 2 मार्क्स भी दे दिए जाते हैं, तो हम इसको 2.5 एवरेज मानेंगे। और यदि आपका एवरेज आंसर है तो 1.5 आप मान सकते हैं, 1.5 आपको दिया जाएगा। तो आप इस हिसाब से आपका ये हो गया 3 मार्कर। 5 मार्कर में 3 से 3.5 तक दिए जाते हैं जनरली। बहुत रेयर कंडीशन में 4 मार्क्स भी आपको मिल जाते हैं। तो 3.5 अगर आपका एक अच्छा आंसर आपने लिखा है तो आप 3.5 मान सकते हैं। 11 मार्कर में यदि आपने अच्छा आंसर लिखा है तो आप 7 मार्क्स आप अपने कंफर्म मान सकते हैं, यदि आपने अच्छा आंसर विद डायग्राम एंड अगर डेफिनेशन की जरूरत है तो डेफिनेशन, डाटाज और जो भी आपके डायग्राम वगैरह हैं उन सब का यूज करके एक अच्छा आंसर आपने लिखा है तो आप 7 मार्क्स मान सकते हैं। 8 मार्क्स तक भी वहां पर दे दिए जाते हैं, लेकिन रेयर होता है। तो ये आप देख रहे हैं, अगर आपका अच्छा पेपर जा रहा है, अच्छे आंसर्स आप लिख रहे हो तो 2.5, 3.5 और 7 मार्क्स आप इस तरह से अपना जो है आंसर की जो मार्किंग है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब होता क्या है, कई बार चेक करने वाले पर भी डिपेंड करता है। ऐसा भी देखा गया है कि आपने बहुत ऐसा, लेकिन बहुत रेयर देखा गया है कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिख दिया, फिर भी कई बार अगर उठ पटांग मूड से बैठा है चेक करने वाला और घर में लड़ाई हो गई, उसकी घर में लड़ाई हो गई है किसी से और वो बहुत खुन्नस खा करके बैठा हुआ है, तो आप कितना भी अच्छा आंसर लिख रहे हो, ऐसा भी देखा गया है कि वो 1 मार्क्स से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, 1 मार्क्स से ज्यादा दे ही नहीं रहा है। अब क्या करेंगे? डिपेंड करता है उन पर, वो कितने मार्क्स दे रहे हैं। उसको तो आप चैलेंज कर नहीं सकते कि इतने से मार्क क्यों दिए गए। तो ऐसा भी देखा गया, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सारी चीजें आपको बताना जरूरी रहती हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, मैंने इतना लिखा था, मुझे तो नहीं दिए गए थे। इसलिए बताना जरूर रहता कि भाई जो वैल्यूएशन करने वाला है तो उसके मूड पर भी डिपेंड करता है ना, तो वो कैसा क्या है। लेकिन जनरली आप 2.5, 3.5 एंड 7 मार्क्स, अगर आपका पेपर अच्छा जा रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि आपको इतने मार्क्स जो हैं वो आप ऑब्टेन करेंगे ही। सो फ्रेंड्स, ये था आपका वीडियो।
और मेरा ये कहना है कि आप लोग बिल्कुल मत डरिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। और 2020 के रिजल्ट के अब मैंने वेट करना ही छोड़ दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे उलझता हुआ नजर आ रहा है। मुझे तो लग रहा है आयोग जानबूझ करके रिजल्ट नहीं दे रहा है, और आयोग एक ना एक रिजल्ट को अपने पास बांध करके रखना चाहता है कि एक ना एक रिजल्ट उलझा हुआ ही रहे। सो फ्रेंड्स, ये आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।